आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस। देखिए, इग्नू के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं हम। कोड आपके सामने है बीपीएससी 131। फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, हिंदी में बात करूं तो इस पुस्तक को कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और देख सकते हो वहाँ से। चैप्टर 2 हमारा है राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 इसका हम पढ़ चुके हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो फायदे हैं। जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है यहाँ से देख सकते हैं, प्लस वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स उपलब्ध हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो चैप्टर 2 का जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है हमारा, वो राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता से होता है। देखिए, शब्द जो है प्रासंगिकता, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आपको विचित्र लग रहा होगा क्योंकि आप ग्रेजुएशन में आए हो और आपने ऐसे शब्द को शायद पहले नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भारी भरकम शब्द है प्रासंगिकता, ये है क्या। प्रासंगिकता जो है ये अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेलिवेंस। रेलिवेंस का क्या मतलब होता है कि किस प्रकार से ये रिलेट करता है, किस प्रकार से ये रेलिवेंस है किसी चीज़ से। तो जब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की, राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जिसके अंदर हम राजनीति के बारे में जानते हैं, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है वो सब कुछ हम राजनीति सिद्धांत के अंदर पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार से संबंधित है राजनीतिक गतिविधियों से, ठीक है, किस प्रकार से, क्या उसकी योग्यता है, ये सभी चीज़ें जो है राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता के अंदर आती है। यानी किस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत जो है वो रेलिवेंस है, कैसे संबंध रखता है, कैसी उसकी योग्यता है। तो राजनीतिक सिद्धांत कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि राजनीति की एक परिपक्व, बेहतर एवं विकसित दुनिया बनाने का अभ्यास करता है। यानी राजनीति की जो दुनिया है उसको बेहतर बनाया जाए, उसको परिपक्व बनाया जाए और उसको विकासशील, विकसित उसको किया जाए, यानी वो विकसित अवस्था में रहे हमेशा। तो ये सभी चीज़ें कौन करता है, ये सभी चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत करता है। राजनीतिक सिद्धांत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक ऐसे समाज का निर्माण करने में जो परिपक्व हो, बेहतर हो और विकसित हो। ऐसी दुनिया का बनाने, दुनिया बनाने में, ऐसी दुनिया को बनाने में अभ्यास करता है। ठीक है, तो आप बेसिकली समझ गए होंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता होती क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से हमें क्या लाभ होते हैं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की गतिविधियों का ज्ञान हमें होता है। जब भी हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की हो रही है, यानी किस प्रकार की गतिविधि चल रही है, कौन उन गतिविधियों को कर रहा है और क्यों वो गतिविधियां चल रही है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर पढ़ते हैं। इन सभी का अध्ययन हम राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से कर पाते हैं। वातावरण को समझने का एक साधन है, कैसा वातावरण चल रहा है, कैसा सामाजिक वातावरण है, कैसा नैतिक वातावरण है, ठीक है, वास्तविक रूप से उस समय क्या चल रहा है, वो सब कुछ हम राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से जानने में सफल हो पाते हैं। ठीक है, सामाजिक, नैतिक, यथार्थ, यथार्थ होता है वास्तविक, वास्तविक रूप से उस समय क्या चल रहा है। एवं विश्वसनीय वातावरण को समझने के लिए, ये विश्वसनीय का मतलब होता है कि विश्वास परस्त व्यक्ति, विश्वास परस्त नेता, विश्वास परस्त पार्टी, इन सभी चीज़ों को, विश्वास परस्त एक वातावरण को समझने का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं, इन सभी चीज़ों को समझने में सफल हो पाते हैं। तो ये दूसरा लाभ है राजनीतिक सिद्धांत का। राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ शैक्षिक दृष्टिकोण से आंकड़ों के एकत्रीकरण एवं समस्याओं के निराकरण में सहायता प्रदान होती है। किससे, राजनीतिक सिद्धांत से। राजनीतिक समस्याओं का समाधान तो हम करते ही हैं, इसके साथ साथ शैक्षिक दृष्टिकोण से, अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण से बात करें, एजुकेशनल की बात करें, तो हम आंकड़ों को इकट्ठा कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है, उसके निराकरण में हमें सहायता मिलती है। यानी उस प्रॉब्लम्स का उपचार, उसकी रेमेडीज़ को हम ढूंढ पाते हैं राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से। भविष्यवाणी करने की क्षमता, भविष्यवाणी करने की क्षमता हमें मिलती है किससे, राजनीतिक सिद्धांत से। राजनीतिक सिद्धांत क्या कुछ हो रहा है,
कि मूल्यांकन के साथ साथ भविष्य में ठीक होना चाहिए, यानी कि जिस समय जो कुछ हो रहा है उसका तो मूल्यांकन करता ही है राजनीतिक सिद्धांत। इसके साथ साथ वो ऐसी योजना बनाने में भी हमारी सहायता करता है जिससे कि भविष्य में उस गलती को दोहराया ना जा सके, भविष्य में सब कुछ ठीक चले। इसके साथ साथ राजनीतिक संचालन के लिए क्या उपयोगी है, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है उसके लिए क्या उपयोगी है, क्या उसके लिए निर्णय लिए जाएं, क्या उसके लिए नीति बनाई जाए, ये सभी चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से जो है हमें ज्ञान कराती है। इन सभी चीज़ों का योजना बनाने में सहायक है। राजनीतिक सिद्धांत के जब हम कार्यों की बात करते हैं तो देखिए क्या कार्य हैं राजनीतिक सिद्धांत के। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सबसे पहला काम है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। राजनीतिक सिद्धांत ही राजनीतिक विज्ञान में एकीकरण, सामंजस्य, तथ्यों एवं मूल्यों में वैज्ञानिकता लाकर इसमें शोध संभावना को बढ़ाता है। शोध क्या होता है, जो हम रिसर्च करते हैं उसे कहते हैं शोध संभावना, यानी एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड विकसित करता है व्यक्ति के अंदर। तथ्यों को एकत्रित करने में, मूल्यों को, इन सभी में वैज्ञानिकता लाने का काम कौन करता है, राजनीतिक सिद्धांत काम करता है, जिससे हम शोध की संभावना हमारी जो है बढ़ जाती है। शोध क्या होता है, जो हम रिसर्च करते हैं उसे कहते हैं शोध। दिशा निर्देश करना, राजनीतिक सिद्धांत तथ्य संग्रह व शोध को प्रेरणा प्रदान करके दिशा निर्देश करता है। तथ्यों का संग्रह करके शोध को प्रेरणा प्रदान करता है, यानी राजनीतिक सिद्धांत दिशा निर्देश का काम करता है। तथ्य जो हमने एकत्रित किए हैं उनको एकत्रित करके, उनका संग्रह करके शोध को यानी रिसर्च को प्रेरणा देता है। और राजनीतिक सिद्धांत ही है जो एक दिशा सूचक की भांति, यानी कि एक दिशा दिखाता है, एक मार्गदर्शक की भांति जो है काम करता है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन को स्थापित करना, राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण काम होता है जो कि राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से ही हो पाता है। देखिए अगर राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन नहीं बनेगा तो क्या होगा, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। दो पार्टियों का आपस में झगड़ा हो सकता है, दो लोगों के बीच विचारधारा का भेदभाव हो सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये राजनीति के क्षेत्र में संतुलन बनाए रखता है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक तथ्यों व घटनाओं का अध्ययन, पद्धतियों, मानव मूल्यों, संस्थाओं, नीतियों के बीच एक संतुलन बनाता है। यानी इन सभी चीज़ों के बीच, तथ्यों के बीच क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या पद्धतियों का यूज़ किया जा रहा है, यानी मेथड्स का यूज़ किया जा रहा है, और मानव के मूल्यों के बीच, उन संस्थाओं के बीच क्या नीतियाँ बनाई जा रही है, उन सभी के बीच एक सामंजस्य बनाए रखता है, एक संतुलन बनाए रखता है राजनीतिक सिद्धांत। समाज की राजनीतिक प्रगति के लिए आवश्यक है। देखिए समाज को आगे बढ़ना है, समाज की प्रगति होनी है, तो राजनीतिक सिद्धांत का ये अहम कार्य है कि वो समाज की प्रगति के लिए काम करे। राजनीतिक सिद्धांत मानव की राजनीतिक, संवैधानिक तथा वैज्ञानिक प्रगति के लिए विशेष योगदान करता है। यानी संवैधानिक प्रगति के साथ साथ वो वैज्ञानिक प्रगति का भी विशेष योगदान देता है। एवं अनुभवों के आधार पर, यानी एक्सपीरियंस के आधार पर समस्याओं का समुचित समाधान करने में भी सहायक है। कौन, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत ही है जो समस्याओं का समाधान करता है। संवैधानिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति, इन सभी चीज़ों में अहम योगदान देता है। और इन सभी के विकास से किसी भी समाज का जो है विकास हो पाता है। समाज का विकास इन सभी चीज़ों के विकास पर टिका हुआ है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद इस चैप्टर में राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की, यानी राजनीतिक सिद्धांत का आखिर महत्व क्या है, क्या महत्व है। तो समाज को या समाज कह सकते हो आप, समाज को सुदृढ़ करना, सामाजिक सच्चाई कह सकते हो आप इसको। समाज में होने वाली जो चीज़ें हैं उनके पक्ष में किस प्रकार से काम करना, ये कह सकते हो आप इसको। तो बेसिकली बात करें तो इसको कह सकते हो आप समाज को सुदृढ़ करना। यह एक ऐसी शैली है जिसमें मांगे उठाई जाती हैं। कोई भी पार्टी है, ठीक है, उसने मान लो वो रूल कर रही है किसी भी देश पर, तो उसने कोई ऐसा कोई नियम बना दिया जो कि वहाँ की जनता उसको पसंद नहीं कर रही है, तो जनता अपनी मांगे उठा सकती है। ये सब कुछ राजनीतिक सिद्धांत का काम है। तो इसके अंदर ये एक ऐसी शैली है जिसमें मांगे उठाई जा सकती है, ठीक है, आलोचनाएं की जा सकती है, परामर्श यानी कि सलाह दी जा सकती है सरकार को, घोषणाएं की जाती है, एवं नीतियों का निर्धारण भी किया जाता है। तो ये एक ऐसी शैली है जो एक आप कह सकते हो ऑल अराउंड काम करती है, ठीक है, जिसमें मांगे भी उठाई जा सकती है, आलोचनाएं भी की जा सकती है, सलाह भी दी सकती है,
घोषणाएं, नीतियां, इन सभी चीज़ों का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये पहला महत्व है राजनीतिक सिद्धांत का। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक आंदोलनों के लिए प्रेरक शक्ति का काम करता है। प्रेरक शक्ति का काम कैसे करता है? ये अपने साथ लोगों को जोड़ने में एक प्रेरणा प्रदान करता है, और इस प्रेरक शक्ति के सहायता से ही, इस प्रेरणा को प्राप्त करने से ही लाखों लोग आंदोलन से जुड़ पाते हैं। तो ये राजनीतिक सिद्धांत का महत्व ही है, जिसकी सहायता से आंदोलनों को प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा से लाखों लोग जो है जुड़ पाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के उपयोग से देश तथा समाज की समस्याओं का अध्ययन करने, क्या समस्या देश के अंदर चल रही है, क्या समाज चाहता है, क्या समाज की आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीज़ों को राजनीतिक सिद्धांत के उपयोग से हम जान सकते हैं। ठीक है, समस्याओं का अध्ययन करने में, उनका हल ढूंढने में, ये सभी चीज़ें विचारक जो रहे हैं, थिंकर्स जो रहे हैं और जो समाज सुधारक रहे हैं, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का भरपूर प्रयोग किया है, जिसकी सहायता से ये हल ढूंढ पाए हैं सामाजिक समस्याओं का, देश की समस्याओं का। राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हल ढूंढ पाए और सुधार करते आए हैं। राजनीतिक सिद्धांत अतीत एवं वर्तमान की राजनीतिक पद्धतियों की कार्यप्रणाली, उनके उद्देश्य एवं आदर्शों को जानने में सहायता देता है। किस प्रकार अतीत में जो उद्देश्य थे, किस प्रकार अतीत में जो कार्यप्रणालियाँ थी, वर्तमान में वो कार्यप्रणालियाँ हैं या उनको बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या आदर्श होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए व्यवस्था के, ये सभी चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से जो है जानने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए, राजनीतिक सिद्धांत शासन व्यवस्था को वैधता प्रदान करता है। राजनीतिक सिद्धांत ही है जो शासन व्यवस्था को वैधता देता है। ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें किसी राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन प्राप्त हो, वह जनता का समर्थन प्राप्त करने में सफल होता है। यानी कि जो व्यवस्था देश में चल रही है, उस व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत को, उस व्यवस्था को राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन है। यही कह सकते हो कि उस सरकार ने राजनीतिक सिद्धांत का भरपूर प्रयोग किया है, तो जनता भी उसका समर्थन करने में या जनता का समर्थन प्राप्त करने में वो सफल हो पाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत अनुयायियों में आत्मविश्वास, साहस एवं धैर्य का संचार करता है। जो भी राजनीतिक सिद्धांत के अनुयायी होते हैं फॉलोअर्स, जो भी फॉलोअर्स हैं राजनीतिक सिद्धांत के, उनमें आत्मविश्वास, साहस, धैर्य, इन सभी का संचार राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से हो पाता है। यानी कि वो कॉन्फिडेंस होते हैं, करेज आता है, धैर्य रखते हैं। ये सभी चीज़ें जो राजनीतिक सिद्धांत के फॉलोअर्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। ये क्वालिटीज़ होती हैं जो उनके अंदर पाई जाती है। जैसे मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों ने समाजवादी क्रांति के लिए, साम्राज्यवादी क्रांति, देखिए साम्राज्यवादी के प्रति जो था वो क्रांति चलाई थी मार्क्सवाद ने। तो जो इसके मार्क्सवाद के अनुयायी थे, उन चीज़ों को क्रांति लाने में अनुयायियों के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया था मार्क्सवाद ने। और मार्क्सवाद कौन थे? कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स राजनीति सिद्धांत के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे। ठीक है, तो इनके अनुयायियों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ था क्रांति करने के लिए साम्राज्यवाद के विरुद्ध। विश्व शांति की स्थापना में सहायक। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का ये अहम कर्तव्य होता है, अहम कार्य होता है कि वो ना केवल अपने देश के अंदर बल्कि देश के बाहर जो दूसरे देश है उनके साथ भी शांति बनाए रखे, उनके साथ भी सहानुभूति का व्यवहार रखे। तो ये सभी चीज़ें नैतिकता के अंदर आती है। ठीक है, और नैतिकता हमें राजनीतिक सिद्धांत से भरपूर मात्रा में जानने को मिलती है। तो राजनीतिक सिद्धांत का ये कर्तव्य है कि वे ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करे जो साम्राज्यवाद से मुक्ति का रास्ता दिखाए। साम्राज्यवाद से मुक्ति का रास्ता, साम्राज्यवाद क्या था? साम्राज्यवाद पूंजीपतियों का साथ देने वाला था। तो साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाए ऐसे सिद्धांतों का निर्माण कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत, जिसकी सहायता से पूरे विश्व में एक शांति बनी रहती है, लोकतंत्र का माहौल बना रहता है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत जो होता है ये इसकी आधार होते हैं राजनीतिक सिद्धांत के, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, यानी ये सभी चीज़ें एक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, एक जनता को प्राप्त होनी चाहिए। व्यवस्था के अंदर इन सभी को सर्वोपरि मानना चाहिए। ये सभी चीज़ें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं और ऐसी अवधारणाओं को समझने में राजनीतिक सिद्धांत हमारी भरपूर सहायता करता है।
तो ये सभी महत्व थे राजनीतिक सिद्धांत के। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया। राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, राजनीतिक सिद्धांत के कार्य, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 जो है इस चैप्टर का, पार्ट 1 हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो यहाँ इन दोनों पार्ट को मिला के हमारा चैप्टर 2 राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये कवर हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।